नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पहली बार मिले। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। लालू प्रसाद यादव के साथ ही इस दौरान प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ। लालू नीतीश थोड़ी देर रुके, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उनके कंधे पर थपकी देकर आगे बढ़े। दोनों ने कुछ बातें भी की। नामांकन के दौरान दोनों की मुलाकात। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवार मनोज झा और संजय यादव ने गुरुवार को नामांकन किया। दोनों के नामांकन के समय राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एवं कई राजद नेता मौजूद रहे। राजद ने 79 विधायकों में 3 के बागी हो जाने के बाद अब पार्टी के एमएलए की संख्या 76 रह गई है, लेकिन विधायकों की संख्या के हिसाब से राजद के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है, जबकि राजद की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश सिंह का भी समर्थन किया जा रहा है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्हें सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। नंदकिशोर यादव पूर्व मंत्री के तौर पर कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक संघ के रूप में समाज की सेवा यात्रा शुरू करने वाले नंदकिशोर यादव का राजनीतिक सफरनामा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद प्रारंभ हुआ। समय से राजनीति में काम करते हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए सबको साथ लेकर चलने की परिपाटी तो मैंने अपने दल में ही प्रारंभ किया था। और आज जिस प्रकार सब लोगों ने अपना समर्थन मुझे दिया है, निर्विरोध मेरा चुनाव किया है, तो मुझे विश्वास है कि मैं सबको साथ लेकर चल पाऊंगा, सबके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो तेजस्वी यादव जी के पिताजी के साथ मैंने काम किया है, साथ में जेल में रहे 74 के आंदोलन में। आज 50 साल पहले रहा हूँ जेल में उनके साथ, तो इतने पुराने संबंध रहे हैं। तो उन्होंने अगर इस नाते मेरा पैर छुआ है तो आशीर्वाद है मेरा। सर, वार्ड काउंसलर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक इस सफर को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, तो पूरा कालखंड संघर्ष में रहा है मेरा। पता नहीं आप लोगों को नहीं पता होगा, इस देश में जितने दिन आपातकाल था, मेरे घर में खिड़की दरवाजा नहीं था, चौखट भी उखाड़ के पुलिस ले गई थी, कुर्की जब्ती हो गया था। मेरा पूरा परिवार 18 महीने तक कपड़ा का पर्दा टांग के रहता था। उस कष्ट को भी मैंने देखा है, लेकिन सब कुछ के बावजूद जो लक्ष्य हमारा था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है और मैं सफल हुआ। लालू यादव भी पहुंचे थे, मुलाकात आपसे की है, बताइए। स्वाभाविक है, मैं तो सबके सहमति से चुनाव जीता हूँ, मैं निर्विरोध चुनाव जीत के आया हूँ, सभी दलों का समर्थन मेरे साथ है। बिहार विधानसभा को नया डिप्टी स्पीकर मिला है। नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए। इसे लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव को बधाई दी। नंदकिशोर यादव को बधाई देते हुए कहा कि नंदकिशोर यादव के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, ऐसे में वे अपने कार्यकाल को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि लंबे समय से अनुभव है उनको। जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, पहले तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहते थे। अध्यक्ष जब मैं पार्टी का अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं, अब वो सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से हम लोग को मार्गदर्शन देते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार ने विधानसभा के नए स्पीकर बनने पर नंदकिशोर यादव को बधाई दी और कहा कि यह लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है कि विधानसभा में जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उनके विरोध में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया। अगर ऐसे ही सभी दल के नेता आगे भी सोचे तो बिहार का विकास और तेजी से होगा। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर सभी दल के नेताओं को भी धन्यवाद दिया। परंपराएं टूटी थी, लेकिन इस बार
स्पीकर के चुनाव में सर्वसम्मत राजद के राज्यसभा उम्मीदवार पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के समर्पित कार्यकर्ता अब राजद को भरोसा नहीं है, इसलिए हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया गया है। आंतरिक मामला फिर भी पिता माननीय लालू प्रसाद जी ने राजनीति में चलाया साला राज, तो बेटा को मौका मिला तो उन्होंने चलाया निजी सहायक राज। बिहार के कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं, हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया। माननीय श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी जैसे नेता मुंह देखते रह गए। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करने वाला आज हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया, निजी सहायक पर भरोसा किया। राजनीतिक कार्यकर्ता की हकमारी करना इनके राजनीति का डीएनए रहा है। राजद का आंतरिक मामला फिर भी पिता माननीय लालू प्रसाद जी ने एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षक परीक्षा का विरोध कर सड़क पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी जारी है। बिहार में सरकार बदलने के बाद शिक्षकों की बहाली पर खूब सियासत हो रही है। अब पूर्व शिक्षा मंत्री आलोक मेहता ने भी नियोजित शिक्षकों को लेकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे नियोजित शिक्षकों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन तब तक बिहार में सरकार पलट गई। हालांकि मौजूदा सरकार को उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए, और उनकी जो समस्याएं हैं बहुत ऐसी जो भावनात्मक समस्याएं सिर्फ नहीं हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मानवीय समस्याएं भी हैं। अब एक व्यक्ति जो इतनी बार परीक्षा दे चुका है वो बार बार परीक्षा दे। मैं तो इस पर बात ही करने वाला था कि सरकार चली गई, मैं शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो एक सप्ताह में मैंने बात ही शुरू कर रहा था उस पर, इसी बीच सरकार चली गई। हमारे पास भी आए थे लोग रिप्रेजेंटेशन लेके, हमने उसको स्थिरता के साथ उस पर। विपक्ष में होने के नाते किस तरीके से उसे, विपक्ष में होने के नाते मैं चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार मिल बैठ कर करे, और ये लाठी डंडा का प्रयोग कर किए बिना, और शिक्षकों के साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन किया गया था, और नियोजन कोई उनका अपना निर्णय नहीं था, ये सरकार का निर्णय था। तो जब आपने नियोजन किया तो उसके आगे की चीज़ों को भी देखना।